मेरे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जिन्नत की वजह से क्या क्या बीमारी लगते हैं। मेरे दोस्तों, जिन्नत इंसान के लिए बहुत से बीमारी का सबब बनते हैं। या इंसान की नफ्सियाती और मिजाज या जिस्म या माल और जायदाद या तजारत यानी बिजनेस और दूसरों के साथ उसके ताल्लुकात या उसकी तालीम के लिए नुकसानदा साबित होते हैं। मेरे दोस्तों, किताब और सुन्नत की रोशनी में हम इन बीमारियों का इलाज भी बताएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन एक वीडियो में सब कुछ बताना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम एक एक करके वीडियो बताएंगे। और अब याद रखिए, इन जो बीमारी आप बताऊंगा, इन बीमारी का डॉक्टरी इलाज से कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर के पास जाएंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वक्त और पैसा बर्बाद करेंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेंगे। मगर इसका फ़ायदा सिर्फ हमारे पास मिलेंगे, क्योंकि मैंने कुरान से इसके इलाज करता हूँ। ऐसे ऐसे बहुत से बीमारी मेरे पास आया है जो 1 साल तक बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया है, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ है, एक बाल बराबर भी अच्छा नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने जब जवाब दिया कि मरने वाला है, इसको लेके जाओ, वो मर जाएगा, मेरे पास लेके आया, मैंने इलाज किया, 1 दिन में ठीक हो गया, ठीक है। 3 दिन में छोड़ने लगा। जो बिस्तर में लेटे हुए थे, उठ नहीं सकते थे, ये सब बीमारी मेरे पास 3 दिन में दौड़ने लगा इस आदमी। और जो खाना नहीं खा सकते थे हैं, तो वो 3 दिन के बाद शादी के पेंडल में बैठकर खाना खाया। तो मेरे दोस्तों, ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा जिन्नत से क्या क्या बीमारी लगते हैं। तो इन बीमारी का इलाज अगर इस आपको जब मालूम हो जाए कि ये जिन्नत की बीमारी है, तो कभी भी किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना। सिर्फ और सिर्फ जो कुरान से इलाज करते हैं उनको दिखाना, ठीक है। और मैं इसका इलाज करता हूँ और मेरे पास गारंटी से इन सब बीमारियों का इलाज होता है। तो चलो मैं एक एक करके बताऊँगा जिन्नत से क्या क्या बीमारी लगता है। नंबर 1, इंसान को खौफ और दहशत में मुब्तला कर देना, यानी किसी व्यक्ति को भय और आतंकों से पीड़ित करना, ठीक है। जब देखोगे किसी इंसान को भय ज़्यादा लगता है, ज़्यादा डर लगता है, जब तक आतंक वो ज़्यादा आतंकग्रस्त है, और उसका वजह भी उसको मालूम नहीं है क्यों ऐसा है, और ऐसा कोई माहौल भी नहीं है कि ऐसा डरने का सबब हो, फिर भी वो डर रहा है, तो समझ लो उसके पीछे जिन्नत लग गया है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसा बात है। और दूसरे है मनोवैज्ञानिक और तांत्रिका संबंधी रोग जिन्नत पैदा करते हैं, जैसे पागलपन है, या अवसाद, ज़्यादा अवसाद होना, ज़्यादा गम फिक्र, ज़्यादा फिक्र आना, ज़्यादा गम होना, और बेचैनी, और ज़्यादा चिंता होना, बार बार कोई चिंता होना, और मिर्गी रोग, ठीक है। और वसवासा से माना दिल में कोई ख्याल आना, बार बार कोई ख्याल आना, बुरी ख्याल आना। और शख्सियत में खलल, यानी व्यक्तित्व में गड़बड़ी, ठीक है। व्यक्तित्व में गड़बड़ी, क्या एक आदमी बहुत अच्छा है, सब तरफ से ठीक है, मगर अचानक उसमें क्या हो गया, व्यक्तित्व में गड़बड़ी आ गया। अगर ऐसा है बीमारी, तो समझ लो ना कि इसके पीछे जिन्नत है। और नंबर 3, अंगों के रोग, ठीक है। जैसे अंगों का ऐसा रोग जो उपचार में चिकित्सीय विफलता और कोई चिकित्सीय कारण स्पष्ट नहीं है, यानी आपका जो अंग है, बदन का जो अंग है, हाथ है, पा है, आँख है, कान है, सिर है, यानी हेड है, माथा है, ये सब कुछ है ना, उनमें ऐसा कोई बीमारी लग गया कि डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ने बहुत जांच पड़ताल किया, मगर फिर भी कोई बीमारी पकड़ता नहीं है। बीमारी क्यों हुआ वो बोल नहीं सकते, उसके पास कोई वजह नहीं है कि इसलिए ये तुम्हारा बीमारी हुआ है। अगर ऐसा बात है तो समझ लो ना कि आपके पीछे जिन्नत है, या जिन्नत की वजह से ऐसा बीमारी लग गया है। जैसे किसी आदमी को अपाहिज हो जाना, किसी आदमी का पैरालिसिस हो जाना, कहीं हाथ में पैर में, या हाथ पैर सून हो जाना है,
या ऐसा कोई बीमारी जो डॉक्टर के पास जाने से, डॉक्टर दिखाने से भी अच्छा नहीं होता है, और बहुत से दवा खाया आपने फिर भी अच्छा नहीं होता, तो ऐसा हो तो समझ जाना कि आपके पैसे जिन्नत है, जिन्नत की वजह से ऐसा बीमारी लग गया है आपको। तो नंबर 4, निगाह का रोग यानी आँखों का रोग। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे निगाह उचक लेना, ठीक है, निगाह उचक लेना और वहम में मुब्तला कर देना, अगर ऐसा है तो समझ लेना कि ये भी जिन्नत की वजह से होता है, जिन्नत की वजह से होता है ये सब बीमारी मेरे दोस्तों। क्योंकि बहुत से आँखों का ऐसा बीमारी जो डॉक्टर दिखाते हैं मगर डॉक्टर दिखाने के बाद भी अच्छा होता नहीं है, जैसे आँखों से ज़्यादा पानी निकलना, पानी गिरना, या आँखों में जलन होना, या दिखाई कम देना। दिखाई कम देते हैं, पहले अच्छा देखते थे, अब अच्छा ही दिखाई देता नहीं। मैं बहुत से डॉक्टर दिखाए, फिर डॉक्टर ने क्यों ऐसा हुआ बोल भी नहीं सकते, जांच पड़ताल करने के बाद भी बोल नहीं सकते इसलिए हुआ। अगर ऐसा बात है तो समझ लेना कि ये जिन्नत की वजह से हुआ है मेरे दोस्तों। ठीक है। और नंबर 5, ऐसे दो आदमियों के बीच में दुश्मनी लगा देना। ठीक है, दो आदमी बहुत पहले तो बहुत अच्छे थे, बहुत मेल मोहब्बत थे उनके दरमियान, मगर अचानक क्या हो गया कि दोनों में दुश्मनी हो गया है, या बुग़्ज़, एक दूसरे पर जलन और नफ़रत पैदा कर देना एक दूसरे के बीच में, या जुदाई पैदा कर देना। ठीक है, ये जिनमें पहले बहुत गहरा ताल्लुक़ था, ठीक है, लेकिन ऐसा हो गया जैसे मियाँ बीबी में पहले अच्छा ताल्लुक़ था, अच्छा मेल मोहब्बत था, बाद में दुश्मनी हो गया। ऐसा ही जो बिज़नेस की तजारत में जो यह है शरीक है, बिज़नेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं दो आदमी मिल के, तो दोनों के दरमियान क्या हो गया, दुश्मनी हो गया। या दो दोस्त थे, पहला अच्छा था ताल्लुक़, फिर उसमें दुश्मनी हो गया। या ख़ानदान या रिश्तेदार में बहुत अच्छा ताल्लुक़ थे, बाद में बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो ये भी जिन्नत की वजह से होता है मेरे दोस्तों। तो अगर ऐसा है तो इनके इलाज हमारे पास मौजूद है। नंबर 6, निस्वानी अमराज यानी लड़कियों का बीमारी, औरतों का बीमारी, जैसे बाजपान। ठीक है, बाजपान या ज़्यादा खून निकलना यानी मासिक जिसको बोलते हैं ज़्यादा मासिक होना, माहवारी की बेकायदगी, या किसी को माहवारी ठीक टाइम में होता है या किसी को नहीं होता है, ऐसा अगर हो तो समझ लेना इसके जिन्नत की वजह से हो रहा है। या सूजिश, या किसी को ऐसा फूल गया, पैर फूल गया, या हाथ पैर फूल गया, या कुछ भी हो गया और डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा खाते हैं, अच्छा नहीं होता है, तो समझ लो इसकी जिन्नत की वजह से हो रहा है। या जलन या पेन, ऐसा जलन, ऐसा बदन में ऐसा जलन हो रहा है कि डॉक्टरी इलाज करने के बाद भी अच्छा नहीं हो रहा है, या डॉक्टर इलाज करते हैं, जब दवा खाते ठीक रहता है, दवा बंद हो गया फिर भी जलन शुरू हो गया। अगर ऐसा और दायमी है, हमेशा के लिए ऐसा हो रहा है, तो समझ लेना कि ये जिन्नत की वजह से हो रहा है मेरे दोस्तों। नंबर 8, जिनसी अमराज यानी सेक्सी रोग, सेक्स के बारे में रोग, जैसे सोहबत पर आदम कुदरत यानी जिसको नामर्दगी बोलते हैं, नामर्द। ठीक है, ये भी जिन्नत की वजह से होता है मेरे दोस्तों। यानी जब अपने बीवी से सोहबत करता है तो उसका वो लिंग उठता नहीं है, खड़ा होता नहीं है, सख्त होता नहीं है। अगर ऐसा है, ये बीमारी की वजह से भी होता है, लेकिन जिन्नत की वजह से ज़्यादा होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, किसी के बदन में सब कुछ ठीक है, ताकत है, सब कुछ है, क़ुव्वत है, खून भी है बदन में, जोश भी है, मगर फिर भी अगर लिंग ना उठे तो समझ लेना जिन्नत है उसके लिए, इसके पीछे। तो उसका मेरे पास अच्छा दुआ है मेरे दोस्तों, मैं एक दुआ बता दूंगा। और दूसरा है सूरत अंजल, शीघ्र पतन। तो शीघ्र पतन भी अक्सर जिन्नत की वजह से होता है मेरे दोस्तों। ठीक है,
जिन्नत की वजह से शीघ्र पतन होता है मेरे दोस्तों। तो शीघ्र पतन का मेरे पास ऐसा एक दुआ है, अच्छा बेहतरीन दुआ है। अगर किसी आदमी का शीघ्र पतन किसी हालत से अच्छा नहीं होता है, बहुत दवा खाता है, बहुत इलाज करता है, किसी से नरम नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो मेरे दोस्त मैं आपको एक दुआ सिखा दूंगा। आप जब अपने बीवी से आप क्या करोगे, हम बिस्तरी करोगे, संभोग करोगे, तो इससे पहले आप ये दुआ पढ़ लो, फिर आप हम बिस्तरी शुरू करो। देखो बीर जो निकलना बंद हो जाएगा, निकलना चाहता ही नहीं है, बिल्कुल बहुत देर के बाद निकलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसा बात है। तो ये क्यों होता है, जिन्नत की वजह से होता है मेरे दोस्तों। और नंबर 8, मकानात और जायदाद के साथ खिलवाड़ करना और उनको नुकसान पहुंचाना, जैसे आग लगा देना, सामान उलट पलट कर देना, घर पर पत्थर बरसाना, इन सब क्यों होता है, जिन्नत की वजह से होता है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों देखो, मैंने जितना बीमारी बतलाया ना, सबकी इलाज मेरे पास है, सबकी इलाज मैं करता हूँ। ठीक है, तो आपके आसपास में कोई अगर मुआलिज मिल जाए, इलाज करने वाला मिल जाए कुरान से, याद रखो मैंने जितना बीमारी आप बतलाए ना, ये बीमारी कभी भी कोई डॉक्टर के पास जाओ तो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं अच्छा होगा। तुम चाहे करोड़ों रुपए खर्च करो, चाहे तुम जिंदगी भर इलाज करो, अच्छा नहीं होगा। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जो कुरान से इलाज करते हैं उनके पास है। इंशाल्लाह मैंने जितना बीमारी का नाम अब बताया आपके सामने में, वो मेरे पास 1 घंटे में इलाज हो जाता है। देखो मेरे गांव के पास में, ये देखो मेरे गांव के पास में एक लड़का पागल हो गया था। ठीक है, उसको कहाँ ना कहाँ ले गया, ऐसा जगह नहीं कि नहीं लेके गया, हर जगह में लेके गया, लेकिन कोई कहीं भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास आया, देखो मैंने उसका इलाज किया, आधा घंटा में उसका पागलपन बिल्कुल ठीक हो गया, आधा घंटा के इलाज में बिल्कुल ठीक हो गया, और अभी भी वो लड़का तंदुरुस्त है और दूसरी बार पागल नहीं हुआ है। तो ऐसा बात है मेरे दोस्तों। तो ठीक है मेरे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर हम आपको दूसरी वीडियो में इस बताएंगे और इसके इलाज भी आपके सामने में रखेंगे हम। ठीक है, तो लेकिन एक वीडियो में सब बात बोलना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम दूसरी वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे चैनल आपके हाथ से बहुत दूर निकल जाएगा, फिर दूसरी बार नहीं मिलेंगे। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे चैनल आपके हाथ में कैद हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी चैनल है मेरे दोस्तों, और इसमें हर दिन हम नया नया वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। तो ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए मैंने ये चैनल बनाया, लिहाजा सब सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।